जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे और बढ़िया अपना अपना काम कर रहे होंगे। तो ये दोस्तों श्रीमद् भागवत महापुराण का 42वां वीडियो है। भागवत कथा का जो है 42वां वीडियो है। ठीक है, ये वीडियो दोस्तों केवल जो है महिलाओं और लड़कियों के लिए है ना। केवल अगर आप महिला हैं या लड़की हैं तभी ये वीडियो आप देखिए। अगर आप आदमी हैं या लड़के हैं तो आप तुरंत इसको जो है स्किप कर दीजिए, ये वीडियो, है ना। तो भाई देखिए, अब आप लोगों को मैंने अपने पिछले वीडियो में देखा कि जो पुंसवन जो संस्कार था, है ना, उसके द्वारा कैसे जो है बच्चे का जो मरुदगण थे, है ना, उनका जन्म हुआ और इंद्र के साथ हुए 49 मरुदगण चले गए स्वर्ग में, है ना। तो आइए, ये जो राजा परीक्षित हैं पूछते हैं कि भाई ये पुंसवन जो है, जो विधि विधान है इसके बारे में आप हमें विस्तार से बताएं, जिससे कि जो है हम लोग अच्छे से समझ पाएँ, है ना। तो देखिए, अब जो पुंसवन है, आपने देखा कि ये जो पुंसवन उपवास था इसको जो है दिति ने किया था, जिससे कि 49 जो मरुदगण थे वो पैदा हुए, है ना, और वो देवता रूप में इंद्र के साथ चले गए, इंद्र के साथ रहते हैं, है ना। तो अब भाई इससे पुंसवन जो उपवास है इससे क्या फ़ायदा होता है? इससे देखिए भगवान विष्णु जो है प्रसन्न होते हैं। और ये किया कब जाता है? ये जो पुंसवन उपवास है जो जिसको दिति ने किया था, कश्यप की पत्नी जो थी, तो वो जो है देखिए अगहन मास, हिंदी का जो अगहन मास है, नवंबर दिसंबर, ये लगभग आप मान के चलिए, बाकी आप देख लीजिएगा, वो तो जो आपकी माता जी हैं या जो बुजुर्ग लोग हैं वो बता देंगे, है ना, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा अगहन या अगहन मास के लिए, है ना। लगभग नवंबर या दिसंबर होता है ना। तो वही चीज़ अगहन मास के शुक्ल पक्ष से आरंभ करना चाहिए यदि आप ये जो पुंसवन है, जो उपवास आप चालू कर रहे हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं और क्या क्या फ़ायदा होता है ये अभी मैं आपको बताऊंगा, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे आप मान लीजिए कि बच्चे का जन्म नहीं हो रहा है ना, या आप इसमें लिखा है कि जैसे रूप अच्छा नहीं है, रूप अच्छा करने के लिए, है ना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। संपत्ति, अगर आपके पास, आप महिला हैं, स्त्री है, आपके पास संपत्ति नहीं है ना, और इस तरह की कई चीज़ें जो आपको है नहीं है, उसको आप ये जो व्रत है इसको करने से प्राप्ति होगी, ऐसा लिखा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, ये श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है, वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो पूरा विस्तार से देखिएगा, अच्छे से देखेंगे, पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे इस वीडियो को, है ना। और स्किप कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो देखिए, अब आपने देखा कि पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर पहले आपको क्या करने हैं, पहले आपको जो मरुदगण की कथा है ये मैंने आपके 41 नंबर वीडियो में, 41 नंबर वीडियो भागवत कथा की, है ना, पहले इसे आप देख लीजिएगा, ठीक। तब आप ये जो पुंसवन उपवास है इसको आप समझेंगे। अब देखिए, अब क्या करना है, तो वो जो पहला वीडियो मैंने बताया तो उसको आपको देखने हैं, वही है। इसमें यहाँ पे लिखा है कि पहले मरुदगण के जन्म की कथा सुनकर, तो पहले आपको वीडियो देखना है। तो इनकी जन्म कैसे हुआ है, कैसे इंद्र उनके पेट में गए हैं, कैसे टुकड़े किए हैं, है ना, तो मैंने स्टोरी बताई है, तो पहले आपको वो सुनना है ना। उसके बाद देखिए फिर क्या करना है, जो आपके पुरोहित होंगे, आचार्य होंगे, है ना, उनसे आप जो है आज्ञा लेंगे कि भाई हमें ये जो पुंसवन व्रत है, उपवास है, इसको रखना है ना। फिर वो जब वो कह देंगे कि हाँ ठीक है, तब आपको ये जो अगहन मास है, शुक्ल पक्ष के दिन, ये भगवान विष्णु का जो है महीना माना जाता है ना। तो उसी महीने में आपको शुक्ल पक्ष के दिन, है ना, क्या करना है, सुबह जो है उठ करके आप जो है जो नित्य क्रिया है करके, स्नान
आदि कर करके, और यहाँ पे लिखा है कि 2 सफ़ेद कपड़े पहनकर और अपने जो आभूषण आदि हैं वो पहन लीजिए। उसके बाद जो है, जो आपको भी फलाहार आदि लेना है उसको आप जो है पहले नहीं लेना है, पहले आप भगवान विष्णु की और लक्ष्मी जी की जो है प्रार्थना करनी है, उसके बाद फिर आप जो है फलाहार आदि लेंगे, है ना। तो देखिए अब आपको कैसे भगवान लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की प्रार्थना करनी है, पूजा कैसे करनी है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे ही आपको पूजा करनी है। क्या बोलना है, देखिए, हे पूर्ण काम, क्या कहना है, हे पूर्ण काम, आपको सब कुछ प्राप्त रहता है ना। कहेंगे आपको सब कुछ प्राप्त रहता है। भगवान विष्णु को हम जो है प्रार्थना ऐसे करना प्रारंभ करेंगे। इसलिए आप किसी से कुछ नहीं चाहते हैं। आपको प्रणाम है। हे महाविभूति पते और सर्वसिद्धमय, आपको बार बार प्रणाम। ठीक है। हे देव, आप कृपा, विभूति, तेज, महिमा आदि सभी प्रभुता के गुणों से परिपूर्ण हैं। अतएव आप साक्षात भगवान हैं। इस तरह भगवान की प्रार्थना करने के बाद अब देखिए लक्ष्मी जी की पूजा आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है, स्तुति करनी है। अब फिर कैसे कहेंगे लक्ष्मी जी के लिए, कहेंगे हे विष्णु पत्नी, हे भाई लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की ही पत्नी है ना। तो क्या कहेंगे, हे विष्णु पत्नी, हे महामाये, हे भगवत गुण विशिष्टे, हे महाभागे, हे मातः, तुम मुझ पर प्रसन्न हो, तुमको प्रणाम है। ठीक है। फिर क्या करना है, फिर संयत चित्त होकर, है ना, चित्त को एकदम संयत करके स्थिर करके ओम महापुरुष महाविभूति पति तथा भगवान महानुभाव को उनकी महाविभूतियों के सहित नमस्कार है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। मैं उनको पूजा उपहार समर्पण करती हूँ। इस मंत्र का उच्चारण के विष्णु का रोज आवाहन, अर्घ्य, पाद्य, आचमन, स्नान, आचमन मतलब समझ रहे हैं ना, जो पंडित जी कराते हैं, है ना, ऐसे जल देते हैं हाथ में। ठीक है, आप किसी पुरोहित को आप लगा लीजिएगा, वो आपका अच्छे से विधि विधान से सारी चीज़ें इसको कराएंगे, है ना। तो आप कोई चीज़ भूलेंगे नहीं कि कैसे आपको ये संस्कार करना है। ठीक है। और देखिए स्नान, कपड़े, यज्ञोपवीत, आभूषण, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा उपहार आदि से निवेदन करें। ठीक है। बचे हुए नैवेद्य से, बचे हुए नैवेद्य, नैवेद्य मतलब समझ रहे हैं ना, नैवेद्य यानी जो भगवान को अर्पित किया जाता है चीज़ें, है ना। और जब भगवान को अर्पित करके हम लोग ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, प्रसाद हो जाता है। और जो चीज़ चढ़ाई जाती है भगवान को क्या होता है, वो नैवेद्य होता है। ठीक है। तो अब क्या है, अब क्या करना है, देखिए आगे क्या हो रहा है, बचे हुए नैवेद्य से ओम नमो भगवती महापुरुषाय महाविभूति पते स्वाहा, यह मंत्र कहकर अग्नि में 12 आहुतियाँ डालें। स्वाहा स्वाहा आप लोग हवन करते हैं तो पंडित जी कराते हैं ना। तो मैंने आपको बताया कि एक जो आपकी विशेषज्ञ पुरोहित होंगे वो फर्जी वाले नहीं, अच्छे पुरोहित करिएगा जिनको अच्छी ज्ञान हो, है ना। तो उनको आप बताएंगे तो ये सब आहुतियाँ और जो मंत्र है आपका कराएंगे, है ना। और देखिए जिसको सब संपत्तियाँ पाने की अभिलाषा हो वह सभी कामनाएं पूर्ण करने वाले और वरदायक लक्ष्मी और नारायण इन दोनों का भक्ति के साथ जो है क्या करेंगे, पूजन करेंगे। ठीक है। अब देखिए आगे, इसके बाद भक्ति के कारण नम्र चित्र से
होकर पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम करें, है ना। फिर अब क्या करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, सो करके साष्टांग प्रणाम करेंगे और उपयुक्त मंत्र का 10 बार जप करने के बाद इस स्रोत का पाठ करें। हे लक्ष्मी नारायण, आप दोनों सर्वव्यापक और सारे संसार के परम कारण हैं। ये लक्ष्मी आप नारायण के दुर्निवार माया शक्ति रूपिणी प्रकृति हैं और आप इन के अधीश्वर एवं साक्षात परम पुरुष हैं। ठीक है, आप ही सब यज्ञ हैं और ये इज्जियाँ हैं। आप फल के भोक्ता और ये जो है क्रिया हैं। ठीक है, आगे देखिए। ये देवी लक्ष्मी गुणों की अभिव्यक्ति है और आप उनके व्यंजक गुणों के भोक्ता हैं। आप सब देहधारियों की आत्मा हैं और लक्ष्मी शरीर, इंद्रिय तथा अंतःकरण हैं। भगवती का नाम तथा रूप हैं और आप उनके प्रकाशक और आश्रम हैं। ठीक है, हे पवित्र कीर्ति, आप दोनों त्रिलोकी के वरदाता परमेश्वर हैं, इसलिए मेरी सब बड़ी बड़ी कामनाएं आपकी कृपा से पूर्ण हो जाएं। ठीक है, एकदम साफ साफ समझ में आ गया होगा कैसे आपको प्रार्थनाएं करनी है भगवान विष्णु की, भगवान लक्ष्मी की। फिर अपनी भक्ति विनम्र चित्त से स्रोत द्वारा भगवान की स्तुति करें और यज्ञ शिष्ट वस्तु को सूंघ कर फिर भगवान का पूजन करें। ठीक है, आगे देखें। अपने पति को भी इसी तरह उसकी सभी प्रिय वस्तुएं अर्पण करके अतिशय भक्ति भाव से ईश्वर बुद्धि से पूजें। स्वयं पति भी अपनी पत्नी के सब छोटे बड़ों कामों को प्रेम पूर्वक पूर्ण करें, है ना। सारे काम तो आपकी पत्नी करेगी, लेकिन भाई पति को अभी पूरा फर्ज है कि वो पूरा सहयोग करे पत्नी की, है ना, क्योंकि ये अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता और सही से करना है आपको। आगे देखें। स्त्री पुरुषों में से किसी का भी किया हुआ कार्य पति पत्नी दोनों के लिए फलदायक होता है। ठीक है, अतएव यदि पत्नी यह व्रत पूर्ण करने में समर्थ नहीं है तो पति की ही एकाग्र मन से इसे संपन्न करे। तो आपके जो पति हैं उनको आप सहयोग लीजिए उनसे। मान लीजिए आपकी तबीयत खराब है, कोई दिक्कत है, तो आप जो है पति से सहयोग लेकर के आपकी पूजा में कोई विघ्न ना आए, तो आपके पति भी ये सारी जो आप चीज़ें कर रहे हैं वो आपके पति, जैसे आप शुद्ध होकर कर रहे हैं वैसे आपके पति करें, है ना। तो आप अगर अस्वस्थ हैं तो आप पति आपके कर देंगे, उसके बाद आप करते रहिए, है ना, क्योंकि विघ्न नहीं होना चाहिए ना। अब देखिए अब क्या करना है। इसके बाद भगवान अपने परम धाम जाने की भावना करके उनका विसर्जन करें। ठीक, तथा चित्त की शुद्धि और कामनाओं की वृद्धि के लिए भगवान को पूर्व निवेदित प्रसाद खाएं। अब जो आपने चढ़ाया था उसका जो है वो प्रसाद अब आप लीजिए, खाइए। वह साध्वी स्त्री इसी विधान के अनुसार 12 महीने तक इस व्रत का आचरण करके कार्तिक मास के अंतिम दिन उद्यापन, उपवास तथा पूजन करें। अब कितने दिन ये करना है उपवास, तो ये आपको करने हैं, देखिए ध्यान दीजिए। वह साध्वी स्त्री, भाई स्त्री जो इसको कर रही है, इस विधि जैसी जो विधि मैंने आपको बताई है वो करना है। कितने समय तक करना है, देखिए 12 महीने तक इसको करना है। अच्छा, इस व्रत का आचरण करके अब इसको खत्म कब होगा, इसका उद्यापन कब होगा, तो देखिए इसमें लिखा है इस व्रत का आचरण करके कार्तिक मास, है ना, के अंतिम दिन उद्यापन, उपवास तथा पूजन करें। अंतिम दिन आप क्या करना है, उद्यापन करना है, उपवास करना है और पूजा पाठ करने हैं, है ना, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के। ठीक है, अब देखिए उद्यापन के दिन क्या करना है, क्या विधि, आपकी कार्य विधि क्या है। तो देखिए
जिस दिन आपका उद्यापन है यानी जिस दिन आपका ख़त्म होगा, तो उद्यापन के दिन सवेरे ही अपना नहा वहा करके पहले की तरह कृष्ण भगवान का पूजन करें, है ना। जैसे आपको मैंने बताया था वैसे आप करें। और उस स्त्री का पति पाक यज्ञ विधि के अनुसार दूध में पकाए हुए घृत मिश्रित चरु द्वारा अग्नि में 12 आहुतियाँ डालें। अब उसका जो पति है अग्नि में 12 आहुति डालेगा। इसके बाद ब्राह्मणों की प्रसन्नता पूर्वक दिए आशीर्वादों को सिर पर धारण करके उन्हें मस्तक झुकाकर भक्ति से प्रणाम करें। तो अब आपके देखिए उस दिन जो उद्यापन का रहेगा, उस दिन आपके जो आचार्य होंगे, जो पुरोहित होंगे, है ना, तो आपको जो है आप प्रणाम करेंगे, आशीर्वाद देंगे। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। अब देखिए उन्हें मस्तक झुकाकर भक्ति के साथ आप प्रणाम करिए, तब उनकी आज्ञा लेकर पहले आचार्य को भोजन कराएं। इसके बाद अपने बंधु बांधवों के साथ मौन भाव से अपना भी भोजन करिए, है ना। तब तो अब देखिए, तब जो सत्पुत्रदायक सौभाग्यप्रद चरु बचा हो उसे अपनी पत्नी को दे। यानी पहले पति खाएंगे, उसके बाद वो अपना जो है अपने भाग से आप पत्नी को खिलाएंगे जो प्रसाद था, है ना। विष्णु के प्रिय इस व्रत का विधि पूर्वक आचरण करने से पुरुष को सभी इच्छित पदार्थ मिल जाते हैं। स्त्री को इसका आचरण करने से, अब देखिए स्त्री को क्या फ़ायदा होगा, आचरण करने से सौभाग्य, है ना। इस व्रत के फायदे क्या हैं भाई? सौभाग्य, आपका कोई भाग्य का दोष है ख़त्म होगा। संपत्ति नहीं है, संपत्ति आएगी। संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति होगी। और संतान भी देवता समान, जैसे कि आपने देखा कि अगर आपने पीछे का वीडियो जैसे है किस तरह करने हैं, अभी आपने कैसे करना है, इस हिसाब से करते हैं तो देवता तुल्य संतान पैदा होंगे। अवैध यश की प्राप्ति होगी आपको। गृह आदि में जो कला है वो ख़त्म होगा, है ना। तो ये फ़ायदा है आपका, इस जो है आपका पुंसवन जो उपवास है उसके फ़ायदे होंगे आपको। और देखिए यह व्रत धारण करने से जो लड़की है सर्वलक्षण संपन्न पति पाती है। तो जो लड़की इस व्रत को रहती है उसको अच्छे पति की प्राप्ति होती है ना। और विधवा पाप रहित होकर सद्गति पाती है। यदि विधवा है तो वो क्या होगा, वो जो कुछ पाप होगा वो शुद्ध हो जाएगी, है ना, और अच्छी गति होगी उसकी आगे। ऐसा लिखा है। मृत पुत्रा स्त्री को चिरंजीवी पुत्र मिलता है। अब जिसका पुत्र खत्म हुआ है, जो अगला पुत्र होगा, भाई ये आप करते हैं तो उसका आयु लंबी रहेगी, है ना। और देखिए धनवती किंतु अभागिन स्त्री को सौभाग्य। अब देखिए जो धन है लेकिन उसको भाग्य सही नहीं चल रहा, वो अच्छा उसके भाग्य होंगे। कुरूपा है तो सुंदर रूप उसको मिल जाता है। यदि कोई कुरूपपन है उसके अंदर, कोई बीमारी है तो क्या होगा, वो सही हो जाएगा इस उपवास से, है ना। और कोई रोगी पुरुष यदि इसका आचरण करता है तो रोग मुक्त होकर सुदृढ़ शरीर हो जाता है। अगर पति आपकी कुछ दिक्कत है तो आप जो है ये आप करेंगे और पति को भी साथ में कराएंगे तो सही होगा। अगर कोई रोग है आदि है तो अभ्युदयिक अर्थात यज्ञ श्राद्ध आदि कर्मों के अवसर पर इस पाठ करने से देवता और पितरों का अनंत तृप्ति होती है ना। इससे वे देवता और पितर संतुष्ट होते हैं, कर उसकी कामनाएं पूर्ण कर देते हैं, है ना। ये भी चीज़ आप कराते हैं। वैसे जो विधि विधान हैं जैसे कर्मकांड हैं वो तो अलग चीज़ है, वो अलग ब्राह्मण लोग कराते हैं। जैसे पितरों का है वो मंत्र आदि अलग तरीके से वो कराते हैं। यहाँ पे लिखा है कि इस तरह भी उनको आगे पितरों को अच्छा रहेगा। इसी तरह होम के अंत में हवन की हुई सामग्री को अग्नि द्वारा भोगने वाले लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होकर उसका सब मनोरथ पूर्ण करती हैं। अब देखिए जो महिला है तो अच्छी तरीके से जब ये संपन्न करेगी, या लड़की है 1 साल तक ये जो जैसे जैसे है उपवास के नियम जैसे अगर पूर्ण करती है तो देखिए लड़की है तो अच्छी उसको पति प्राप्त होंगे,
अगर चेहरे कोई ख़राब है, दिक्कत है तो सही होगा, ऐसा लिखा है ना। और धन नहीं है तो धन की प्राप्ति होगी, और कोई दिक्कत है, कलेश है घर में तो वो भी सही हो जाएगा, है ना। ये आप उपवास यदि करते हैं, ये पुंसवन जो उपवास है ये आप करते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा, है ना। चाहे आप महिला हैं, चाहे आप लड़की हैं, ठीक है। तो अब देखिए, कहते हैं सुखदेव जी परीक्षित से कि भाई, हे राजन, मरुदगण का यह पुण्यप्रद तथा महान चरित्र और कश्यप प्रिय दिति के महाव्रत का वृत्तांत हम तुम्हें कह सुनाए। तो अब देखिए, ये आपने सुना जो मरुदगण की जो थे, कैसे उन्होंने उत्पन्न, ये तो आप पिछले वीडियो में जान गए थे। और कैसे आपको जो है पुष्पवंत से जो दिति थी, ये संस्कार करके कैसे, जैसे जो देवताओं, मरुदगण जो देवता थे, कैसे उनको प्राप्त की थी, उसकी विधि क्या थी, उन्होंने कैसे कैसे किया था, वो आप जो है इस वीडियो में जान गए। ठीक, तो बस, और बाकी आप जो लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है ताकत पे भी ध्यान दिया करिए। जैसे जो सेल्फ सुरक्षा है, अगर आप कहीं बाहर निकलते हैं तो आप अपना पूरा दिमाग से आप सोच के समझ के अच्छे से डिसीजन लीजिए। आत्म सुरक्षा के लिए भी जो सेल्फ डिफेंस के सिखाई जाती है, जैसे जूडो है, कराटे है, ये भी आप लोग सीखें, है ना। देखिए, जो शक्तिशाली है वही सुरक्षित है ना। तो आप शक्ति और शक्ति के स्रोत, जैसे कि राजनीति की बात करें तो वहाँ पे शक्ति के कितने रूप हैं, तो शक्ति कहाँ वास करती है। जैसे शक्ति आपकी, पहले अगर आप शारीरिक रूप से मजबूत हैं, है ना, सेल्फ डिफेंस आपने सीखा है, तो ये हो गई आपकी शारीरिक शक्ति हो गई। अब देखिए, एक शक्ति होती है, वास करती है धन में, है ना। शक्ति का मैं वास बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ होता है। एक होता है मजबूत शरीर जो कि पूरा ताकतवर है। दूसरा हो गया संपत्ति में, आपके पास धन है तो आप जो है धन से बहुत चीज़ें कर सकते हैं। एक धन में शक्ति का वास है। तीसरा ज्ञान में वास है ना, जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं। जैसे आप अभी अपडेट हैं, करंट क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या हमें चीज़ें करनी चाहिए, आप जो है ज्ञान को लेकर उत्सुक हैं, है ना। जैसे सिस्टम होता है ना कि अपडेट होता है तो अपडेट रहता है, तो सब जो है सारी चीज़ें उसको, जो वर्तमान है उसको एकदम वर्तमान के हिसाब से अपडेट हो जाता है। वैसे ही जीवन को भी अपडेट रखना चाहिए, है ना। तो मैं फिर एक लाइन कहूँगा आप महिलाओं और लड़कियों के लिए कि जो शक्तिशाली है वो सुरक्षित है ना। तो आप लोग अपना ध्यान रखिए, और बाकी कोई कमेंट होंगे तो आप लोग ज़रूर कमेंट करिएगा। अच्छा लगा है आप लोग तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। कोई सलाह होगी तो ज़रूर कमेंट बॉक्स खाली है, आप लोग कमेंट करिएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा।